हेलो दोस्तों। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जहाँ पे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या हमें सिर्फ योगा करना चाहिए, या क्या हमें सिर्फ बॉडी बिल्डिंग जिम जाना चाहिए, या हमें दौड़ना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों इसके हम बेसिक्स समझेंगे। बेसिक से हम ऊपर को जाएंगे तो हमें चीज़ें सब समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि ये एक्सरसाइज कितने कैटेगरीज में होती है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या सिर्फ हमें योगा करके ही हो जाए। योगा के ऊपर आते हैं, नो डाउट इट्स बेस्ट एक्सरसाइज। आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। आप जब योगा करते हैं तो आप पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। बट आप अगर सिर्फ योगा से ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी मसल्स बन जाएं तो वो नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि मसल्स बनानी क्यों है। तो दोस्तों, मसल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, इवन अगर आप बेसिक फिटनेस की या बेसिक न्यूट्रिशन की बुक्स भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका डेली लाइफ में। आपकी बॉडी में आपका बीएमआई अच्छा होना चाहिए, मसल्स ज़्यादा होनी चाहिए, फैट कम होना चाहिए। ठीक है, तो आपका बीएमआई नॉर्मल है तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी मसल्स कम है, फैट ज़्यादा है, ये दोनों ही कम है, तो वो एक सही रेशियो नहीं होता है। उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएँ, आप बेसिक एक्सरसाइजेज अपने घर पे ही कर सकते हैं। कैलिस्थेनिक्स हो गया या बाकी एक्सरसाइज हो गई, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात आती है कि जो रनर्स होते हैं, काफ़ी लोगों का लॉजिक ये होता है कि वो सिर्फ रनिंग ही करेंगे तो बेस्ट एक्सरसाइज है। नो डाउट अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी है। मैराथन रनर बहुत रन करते हैं, बट वो भी आप देखोगे तो पूरी बॉडी में उनकी मसल्स नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी उसमें लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन अब बात ये है कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक एक्सरसाइज से ही चल लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों का आपको थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये आपको ईगो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा कि मेरे लिए एक ही एक्सरसाइज बेस्ट है। हाँ, वो अच्छा है कि एक एक्सरसाइज आपको एक एक्सरसाइज आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, आप वही करिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा आप दूसरी चीज़ें भी इंक्लूड करिए, क्योंकि वो आपकी मसल्स के लिए, इवन आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नॉट फॉर द यंग पार्ट, बट जब आप ओल्ड हो जाएंगे तब भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, बॉडी को सब चीज़ की ज़रूरत होती है, आप इस हिसाब से समझिए। ठीक है, जब आप कोई प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो आप पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं। ऐसा सिर्फ एक चीज़ देख के नहीं चलेगी ना। तो आपको भी वैसे देखा जाए तो हार्ट पे भी ध्यान देना है, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। चाहे आप दौड़ें, स्विमिंग करें, साइकिल चलाएं, वो आपके ऊपर है। तो आप एक एक्सरसाइज वो इंक्लूड कर सकते हैं, या आप ब्रिस्क वॉकिंग ही करें, वो कोई इशू नहीं है। दूसरा, स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। मसल्स बहुत ज़्यादा हुई ज़रूरी नहीं है, आपको कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए बेसिक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप दौड़ भी सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, लेकिन आप मुड़ नहीं सकते, आप झुक नहीं सकते, आप चीज़ें उठा नहीं सकते, तो वो बैलेंस नहीं है आपका, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए योगा भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और योगा में अगर आप प्राणायाम में इंक्लूड कर रहे हैं तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन आ जाता है तो वो मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ हम सबसे इंक्लूड करें तो बेस्ट है। जैसे खाने में न्यूट्रिशन होता है तो हमें जिंक भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। वैसे ही मुझे लगता है दोस्तों, एक्सरसाइज में भी इसी टाइप से एक हमें होल इंटीग्रेटेड तरीके से देखना चाहिए। हमें ये सिर्फ ऐसा नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ हम एक ही चीज़ करें। तो मुझे लगता है कि शायद आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ इंसाइट मिला है थोड़ा सा भी, तो मुझे कमेंट करके बताएं, और कुछ फीडबैक आपका है तो आप मुझे बता सकते हैं।